पढ़ा कि बाय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ इसके तीन हिस्से, जब वो रेस्ट पर हो, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चले और जब वो एक्सेलरेट करे। सब चैप्टर अलग अलग जगह, कोई बुराई वाली बात। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, छोटी में हमने सबसे पहले पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में लगता है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होती है वो ऑपोजिट होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है तो डिफरेंट पे लगता है, इसलिए सेक्शन रिएक्शन पे कहते हैं, अलोंग द लाइन जो लगती है इसलिए सेंट्रल फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, इसका फार्मूला क्या है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ये अपना फोर्स की बात करिए, अपन ने सबसे पहले 2-3-4 इलस्ट्रेशन करे वेक्टर के, किसके करे? लास्ट वाला इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराया जो घड़ी वाला था, कौन सा था? तुम्हें कुछ भी याद? अरे हाँ ना बोल। मेरी बात ध्यान सुन, मेरी बात ध्यान सुन। अपन और आगे चलते हैं। अगर हम और आगे चले तो हमें समझ में आएगा कि जो वेक्टर फॉर्म थी इसको थोड़े और अलग से कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल बोलूं कि आपका एक चार्ज, थोड़ी रफ्तार दीजिए, ध्यान सुनना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका एक पार्टिकल 2,3,4 पे, कहां पे? सपोज यू हैव अ चार्ज 2 कूलम एट 2,3,4 एंड देयर इज अनदर चार्ज -5 कूलम एट 5,7,8। क्या 3D में दोनों? हमें आपसे पूछो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 2 कूलम ऑन -5 कूलम, आप मैग्नीट्यूड तो बता दोगे पर डायरेक्शन इतनी आसानी से बता? 3D में एक यहाँ एक वहां ढूंढ हूं। अरे हाँ ना बोलिए। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर फॉर्म की, किसकी? किताबों में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है और अपन एक बेसिक अपन पढ़ चुके हैं। जो अभी तक हम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हम उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे K Q1 Q2 बाई, और डायरेक्शन कहां से लाते थे? बुद्धि से। हमें पता था कि अलोंग द लाइन जो नहीं लगता है, दोनों सेम नेचर के होंगे तो दूर, और अपोजिट के होंगे तो यही करते थे हम। अरे हाँ ना बोल। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, तो फोर्स ही। तो हेडिंग है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कोई खास बात नहीं, नॉर्मल, ये कब कब यूज लेनी मैं आपको बता दूंगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ध्यान सुने। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कैसे डिफाइन करी गई, ध्यान सोचो। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका R1, ये आपका Q1 चार्ज, कौन सा चार्ज? Q1, और ये कितना? R1, ये कितना? ये इसका पोजीशन वेक्टर है। R1 वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, मतलब 2,3,5 है तो 2i कैप 3j कैप प्लस। ऐसे ही Q2 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अरे क्या है? अरे हाँ ना बोल। R2 वेक्टर, बहुत बढ़िया साहब। तो ये Q1 Q2 या R1 या R2 ऐसे कुछ। ये R वेक्टर, क्या R वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? कहता है यस और नो। क्या R2 वेक्टर इज R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन K Q1 Q2 बाई? नहीं आया। ध्यान सोचो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या इसकी वजह से इस पर फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या इधर होगा? इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या? K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ, और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। क्या डायरेक्शन इज सिमिलर टू R वेक्टर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन किसके पैरेलल है? R वेक्टर के। अगर कोई भी वेक्टर का भी लिखना हो जिसका मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो क्या डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते? कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, मल्टीप्लाइड बाय। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन नहीं आया, इज व्हाट? K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, इनटू R कैप, इनटू R कैप इज द डायरेक्शन, अरे यार, का यूनिट वेक्टर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद? अरे है कि नहीं यार? सिंपल सी बात। अब ये मत बोलना तुम्हें नहीं पता सर ये R कैप क्या होता है। हाँ तो पता होना भी चाहिए, नहीं पता है तो घर पे जाके कांच के सामने। अब सोच R कैप को क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर, क्या लिख सकते हैं? तो K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको और अच्छे से किताबों में कैसे लिख के डरा देते? K Q1 Q2 मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ऐसे किताबों में लेके डराते हैं, पर मैं इसे रटने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसे रटने के लिए बोल रहा हूँ। अरे यार हाँ ना बोल। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या दे रहा है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों।
अभी तक जो आप k q1 q2 पे आर स्क्वायर पढ़ रहे थे वो क्या मैग्नीट्यूड था? और डायरेक्शन क्या बुद्धि से ला रहे थे? हालांकि 2D में जब तक चले तब तक वही करते रहो तो आसानी रहती है, कोई बुराई वाली बात। जब 3D में चले जाओ तो इसे यूज लेना है, जब 3D में चले जाओ तो इसे। अब एक और बात सुन, किसने मुझे बोला कि भाई साहब आर वेक्टर का हेड किधर लूं, मुझे क्या पता। आर वेक्टर का हेड वहां, क्योंकि किधर हेड है क्या ये मैटर करता है? अगर हेड उल्टा ले लोगे तो क्या माइनस का लफड़ा आएगा? तो आर वेक्टर का हेड वहां होता है जिस पर फोर्स निकालना होता है। इस फॉर्मूले को रखते वक्त क्या बात ध्यान रखिए, के q1 q2 आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर क्यूब। हेड वहां होता है, वहां होता है जहां फोर्स निकालना होता है, जहां फोर्स निकालना होता है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अच्छा एक और बात, कोई बोले सर ये Q1 Q2 पे, Q1 की से Q2 पे फोर्स इधर तब था जब या तो दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था ना सर, तो फोर्स उल्टा था, तो क्या करें? इसका मतलब उसकी डायरेक्शन आर वेक्टर के पैरेलल थी कि माइनस आर वेक्टर? तो हमने बोला कुछ मत करो, Q1 Q2 को साइन के साथ रख दो। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो यही आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी, पर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या वो अपने आप माइनस आ जाएगा? अरे नहीं आया। तो इस फॉर्मूले में आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे फोर्स लगता है। और Q1 Q2 को कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं? अगर इन दो बातों का ध्यान रखोगे तो आपका हमेशा वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला सही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात? अरे सोच लो, उतार लो। Find out the force on 2 coulomb charge. Find out the force on 2 coulomb charge at 5,6,7. Find out the force on 2 coulomb charge at 5,6,7. 5,6,7 due to minus 5 coulomb charge at 1,2,4. At 1,2,4 due to minus 5 coulomb charge at 1,2,4. अरे क्या बात है, चलो तो फोर्स किस पे निकालना है? हेड कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? 2 पे। क्या ये आर वेक्टर लिख सकते हो? 5 में से 1 4 आई कैप, 4 जे कैप, 3 के कैप, यस और नो? तो सिंपल, के 2 -5 4 4 3 4 4 16 16 और 16 32। अरे इसका स्क्वायर 16, इसका 16 16 16 32 + 9 41, तो √41 का क्यूब। दिस इज द आंसर। के Q1 Q2 आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। तुमसे ये भी नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? प्योर मैथ से, प्योर मैथ से वेक्टर वाली। हाँ भाई, अरे हो गया क्या? चलो आ जाओ इधर देख, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया वाली, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। आ जाओ, एक क्यूब है XYZ, कितना? मैं तो कह रहा हूं इसकी साइड मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब। बोलो क्लियर? क्यूब के कितने वर्टेक्स होते हैं?
कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8। लो भाई साहब, सब जगह चार्ज रख दिया क्यू क्यू। कितना रख दिया? सब जगह चार्ज रख दिया क्यू क्यू। लो साहब, क्यू 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 क्यू। बोलो क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे पक्का? बहुत बढ़िया साहब। मैंने आपसे पूछा, चलो इसकी नंबरिंग भी कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स ऑन 6। मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स ऑन, फिर तो 6 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं? अरे इसके अलावा 7 चार्ज है ना? कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही प्लेन में, अलग अलग प्लेन में? तो 3D में चला गया। जब भी सवाल 3D में चला जाए तो वेक्टर फॉर्म को यूज करना चाहिए। जब भी निगाह सोच के देखो, इस 6 वाले पे 3 की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, 1 की वजह से इधर लग रहा है, किसी की वजह से इधर लग रहा है, किसी की वजह से। अरे यार, उन्हें एनालाइज करना इतना आसान। अब जो मैं बता रहा हूँ सुनना, तुम क्या करना, पहले रुक जाओ 1 मिनट, तुमसे पूछो वो करना सब लोग, उतना कर लोगे तो ही बहुत है। क्या मुझे एक्चुअली सवाल ऐसे ही आता है। सवाल क्या आएगा सुने सर। देयर इज अ क्यूब ऑफ 1 मीटर, एट एवरी वर्टेक्स क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, फाइंड फोर्स ऑन 1 चार्ज। तो आपको सवाल का डायग्राम बना के XYZ मानना होता है। अरे यार भाई, XYZ मानोगे तभी तो कोऑर्डिनेट लिखोगे, कोऑर्डिनेट लिखोगे तभी तो आर वेक्टर लिखोगे। हमने XYZ ऐसे मान लिया, XYZ ऐसे माना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं? सब लोग बोलेंगे 0,0। इसके इसके 1,0,0। अरे तुम्हें सोचना है यार। शो मत 0, तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखने भी आए कि नहीं आए? 1, 1, 1, 1। अरे हाँ ना बोल। क्या सारे कोऑर्डिनेट आ गए? तो अब तो क्या 7 फोर्स लिखने? तो बेसिकली 6 पर फोर्स 7 कारणों से उन्हें पूरा पूरा लिखे। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3। अरे हाँ ना बोल। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4 नहीं आया। फिर लिखो फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5। फॉर प्योर प्रैक्टिस है ये। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6 नहीं 7, एंड फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8। लिखो सब लोग, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सवाल भी हो जाएगा। बात नहीं, खुद लिखो।
अरे क्या बात है भाई, खुद लिखो ना। जब लिख लो तो देखो, चेक करो, प्रैक्टिस भी कराई है और अच्छा सवाल भी कराया है। पीडी में जब भी जाओगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा फोर्सेस को। सात छोटे छोटे सवाल थे जो फिजिक्स के नहीं है, मैथ्स के हैं। देखो मैंने सही लिखे हैं क्या? सब लोग चेक करो, मास्टर ने सही कराया क्या? देखो कोई गलती तो नहीं करी मैंने। नहीं आता तो तुम लोगों को सब कुछ है ना, वो तो तुम लोग मेरा उत्साहवर्धन करने की वजह से आते हो ना, ताकि मेरा रिवीजन होता रहे, ताकि मैं भूलूं नहीं कोई भी चीज, है ना। बाकी आता तो तुम्हें। थैंक यू, आप मेरा इतना सम्मान करते हो। थैंक यू, छोड़ो सर, कुछ खिला पिला दिया करो, हम तो इसमें कुछ आगे ना भिखारी वाली औकात। हाँ चलो, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? पक्की बात। सात छोटे छोटे सवाल थे, कितने लोगों ने सातों सही लिखे हैं खुद से? बहुत बढ़िया, बहुत झूठ बोलने लगे हो। असलियत में वेक्टर फॉर्म कब यूज लेनी है? जब क्या सवाल 3D में चला जाए। किसमें चला जाए? अगर 2D में रहे तो क्या नॉर्मल प्रोसीजर से करना चाहिए, k/r² और डायरेक्शन अपनी बुद्धि से देख लो, कोई बुराई वाली बात। पर अगर वो कभी भी 3D में चला जाए तो हमें वेक्टर फॉर्म यूज लेना चाहिए। एक और सवाल कराता हूँ, इसमें अच्छा ध्यान सुन। सपोज यू हैव ए स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड समझते हो? अरे समझ आ रहा है क्या? अरे कभी तो आना बोलो, है ना। ये जो स्क्वायर पिरामिड है, इसका √2 ये साइड है। बोलो क्लियर? √2 इसकी साइड है और इसके बेस से इसकी टॉप की हाइट a है। इसके बेस से इसके टॉप की हाइट, ऐसे ही सवाल दिया हुआ है, और बोला कि इसके पांचों कोनों पर चार्ज क्यू रख दिया। पांचों कोनों पर चार्ज क्यू रख दिया और इस वाले पर नेट फोर्स पूछा। पहले तो इसमें फोर्स लग कितने रहे? 3D में, 2D में। तो क्या हमें वेक्टर फॉर्म यूज लेनी? वेक्टर फॉर्म यूज लेने के लिए क्या सबसे पहले ओरिजिन माने और कोऑर्डिनेट ले? तो ओरिजिन कहाँ माने? इट्स अ गुड प्रॉब्लम। इसे अगर समझदारी से कोऑर्डिनेट और सिस्टम को मानेंगे तो सवाल आसान होगा। पहले तो क्या सवाल सबको चमका है? एक स्क्वायर पिरामिड लिया, उसके पांचों कोनों पर चार्ज क्यू रख दिया। जो टॉप मोस्ट कोना है, जो शार्प वाला कोना है, उस वाले पर कितना नेट फोर्स लगेगा ये आपसे पूछा गया। तो ये पता पड़ गया कि सवाल 3D में, तो हमें वेक्टर फॉर्म यूज लेनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म यूज लेनी चाहिए तो हमें एक जगह ओरिजिन मानना चाहिए और अपने को एक्स्ट्रा एक्सेस माननी चाहिए। तो बताओ कहाँ ओरिजिन मानूं ताकि समझदारी रहे? पहले छोटी छोटी बातें सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन तुमसे कराऊंगा। रुक जाओ इधर। पहले तो ओरिजिन कहाँ मानूं ताकि सवाल आसान हो, ताकि कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो। यहां पे
जैसे एक बात बता दूं, सवाल कहीं पे भी मान लो क्या सॉल्व होगा। अपन आसान की बात कर रहे हैं, किसकी? यहां पर कि सेंटर पे? सेंटर पे। कहां पे? मेरे हिसाब से क्या लॉजिकली समझ आ रहा है? सेंटर पे लिखेंगे तो क्या चारों कोऑर्डिनेट आसान दिखेंगे? और सेंटर पे मानने में भी एक कलाकारी है इसमें। सेंटर में मानो ऐसे एक्स और ये वाई, और स्क्वायर को है ना ऐसे बनाओ। तो जो पांचवा पार्टिकल होगा ना, कौन सा पार्टिकल? जो पांचवा पार्टिकल होगा ना, वो पांचवा पार्टिकल बेसिकली जेड एक्सिस पे आ जाएगा। कहां जाएगा? अच्छा सोच, ये साइड अगर √2 है तो ये ए है और ये भी, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a,0, ये 0,a माइनस a,0, 0,-a। क्या इसे 1 2 3 4 नाम दे सकते हैं? और पांचवें पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तुम बताओगे, तुम बताओगे? अरे हाँ ना तो बोलो। 0,0,a। क्या इस पांचवे पे फोर्स लिख सकते हो? क्या बाकी चार की वजह से इस पांचवे पे फोर्स लिख सकते हो? क्या अभी लिखना सिखाया है? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो लिखोगे ऐसे, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, और फिर नेट कर देना। करो अब कैलकुलेशन, तुम करो। अरे कैलकुलेशन तो कर सकते हो। हे भगवान, ध्यान से करोगे बढ़िया सा आंसर आएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है उससे यार, बावड़े हो गया। बातें नहीं। इधर देख यार, तुमसे नहीं हुआ यार ये। खुद लिखो, प्रैक्टिस है, प्योर प्योर प्रैक्टिस है ये। कहाँ पे गड़बड़ लिखा गया मैंने? कैलकुलेशन है उसमें जो। हाँ भाई जरा देखो यार, तुम ये देख पाए? KQ² √2a का क्यूब कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, तो बच गया KQ² √2 का क्यूब मतलब 2√2, और a क्यूब और ऊपर एक a, तो क्या 2√2a²। तो सब में कॉमन आ गया KQ² 2√2a²। अब देख k क्या 4 टाइम? अरे नहीं आया। i और i कट गया, और j और कितना आंसर आया? 4k। आंसर आया √2KQ² a² k।
तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। हालांकि इस सवाल को ध्यान सुनना, इस सवाल को मैं बिना वेक्टर फॉर्म के भी कर सकता हूं, दिमाग लगा के। कैसे लगा के? या तुम्हें अच्छा पढ़ाने का कोई फायदा? इतना बेकार रिस्पॉन्स आदेश हो रहे हैं। मैं तुम्हें लगेगी मेरी बात इरिटेटिंग, बाकी यू डू नॉट डिजर्व टू बी टॉट बाय मी, बिलीव मी। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से पढ़ के आपको वास्तविकता में फायदा होगा। उसके लिए थोड़ी बहुत अक्ल होनी और पहले से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। मैं आपके लिए फिर सुटेबल टीचर नहीं हूं, और मुझे 1-1.5 महीने लगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरे पास बहुत सारे टीचर है और मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं वो ईमानदारी से कह रहा हूं, फिर चिल्लाना मत। थोड़ा सा तो पढ़ो भाई। क्या आके सो जाते हो क्लास में? इतना बेकार रेस्पॉन्स होगा तो अभी तुमने पढ़ाना ही चालू नहीं करा। अच्छा, अगर अच्छा नहीं पढ़ाए हैं, क्लासिक नहीं पढ़ाए, तो फिर इतनी दूर आने का क्या फायदा है भाई? बिल्कुल आसान ही पढ़ना तो साले अपने गांव में ही पढ़ लेते तुम लोग। हालांकि जैसे वाला सवाल है, इसको हम 2D में इमेजिन करके भी कर सकते थे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ऊपर का थोड़ा सा, हाँ ये बात दिखाई दे रहा है? अभी लड़की नहीं देखनी। इधर देखो, ये चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों? चौथा यहाँ या पांचवा यहाँ, इसी में फोर्स निकालना है। ध्यान सुनना, ये ये √2 है, ये √2 का आधा a बाई √2, सॉरी ये √2 है, ये √2 है, ये a और ये 2a क्रॉस, क्योंकि इसको हमने √2a लिया है। तो ये दूरी कितनी है? सेंटर से लेकर यहां तक कितनी है? a, और ये भी कितनी? a, तो ये 45। तो यहां जो चार्ज है उस पर इस चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लगा, और ये दूरी है √2a, और ये ऐसे 45 पे, कितने पे? KQ² बाई √2a का होल स्क्वायर, KQ² बाई, तुम्हें चमका नहीं है। ऐसे इधर वाले की वजह से इधर 45। अरे नहीं आया, इसका हॉरिजॉन्टल कट गया, और वर्टिकल ये फोर्स है KQ बाई √2a का होल स्क्वायर, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है √2 KQ बाई √2a का होल स्क्वायर का 2 गुना। अरे नहीं आया। इन द सेम वे ये उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देख ध्यान दे, तो ऊपर 4 गुना। मान लो ये फोर्स है F, कितना है? तो F का इधर F बाई √2, इसके F का भी इधर F बाई √2, इसके F का भी इधर, इसके इधर का भी इधर, तो क्या 4F बाई √2, 4F बाई, और F कितना है? ये A क्या ये √2 है? तो KQ² बाई √2a का होल स्क्वायर। देखो ये आंसर आ रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा ही तुम्हें आया। तो इस सवाल को हम वास्तविक पकड़, इस सवाल को हम एक बार और बर्गर, अगर पूरे टाइम ऐसे रखें तो इस वाले सवाल की पूरे लेक्चर में फील आ जाएगी क्या? इतनी देर में हाथ दुखने लग गया ना साला। पहले जो मैं बोला चमका, कोई बुराई, कोई कष्ट। ये भाई साहब, ये बिना ड्रेस के कौन है? ये हाँ आप ही। अगर हमको ध्यान नहीं तो मैकेनिक्स बेस्ड है, अब अगर अपन ध्यान नहीं तो मैथ्स से, इसमें मैथ्स भी घुस सकती है। कैसे जैसे मैं समझाता हूँ, देखिए इधर मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक 1 कूलम चार्ज है। क्या है? 1 कूलम जो ओरिजिन पे रखा है। कहाँ रखा है? एक और 1 कूलम चार्ज आपने 1 मीटर पे रख दिया। कहाँ रख दिया? 1 कूलम रख दिया। बोलो क्लियर है? 2 मीटर पे आपने 8 कूलम रख दिया। कितना? 3 मीटर पे आपने 27 कूलम। ऐसे आप रखते गए 10 मीटर तक।
1000 कूलम। बोलो क्लियर है? ऐसे रख दे 10 मीटर तक। कहाँ तक? क्या इस वाले चार्ज पे फोर्स बता सकते हो? इस वाले चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? क्या? 9। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इस पे फोर्स 10 चार्जेस की वजह से लग रहा है? अरे हाँ ना बोल। इस पे नेट फोर्स बताओ। ध्यान से देखो। अजय इधर देख। क्या इस 1 कूलम की वजह से फोर्स इधर है? क्या 8 कूलम की वजह से भी इधर? बेसिकली 2 क्यूब है। ये क्या 10 क्यूब है? सबकी वजह से फोर्स इधर। डायरेक्ट जोड़ दो, कोई बुराई ध्यान दो। सब में क्या k इंटू 1 तो आएगा ही। तो सबसे पहला k इंटू 1 तो कॉमन ले लो। पहला 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर, दूसरा 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। एंड सो ऑन। क्या 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर? तो भाई साहब ये समेशन आया 1 + 2 + 3 अप टू 10। क्या इसका समेशन सबको आता है? क्या होता है? n इंटू n + 1/2। नहीं आया? सोच लो। पक्की बात। तो n इंटू n + 1/2 तो कितना हुआ? 10 इंटू 11/2। क्या आंसर आया? 55 के। कितना आया? अब इसमें ट्रिक थोड़ी यार, ये तो मैथ्स है। सोच, अगर मैं इसके 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसका समेशन n इंटू n + 1 to n + 1/6। यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें आता है ना? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का समीशन आता है ना? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर का समीशन होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब का n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? पूछो मैं इसके लिए मेरा ओ। अरे तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? सिंपल। और सुन, एक और मैथ का सवाल सुन। देख, ये 1 कूलम, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2 कूलम, 3 मीटर पे +3 कूलम। अरे हाँ ना बोल। एंड सो ऑन, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो बताओ यहां पे क्या फोर्स होगा? k इंटू 1 कॉमन आ जाएगा। k इंटू 1 1/1 स्क्वायर, 2/2 स्क्वायर, 3/3 स्क्वायर। जो प्लस वाले हैं वो फोर्स इधर लगाएंगे, जो माइनस वाले हैं क्या इधर लगाएंगे? तो प्लस माइनस आता जाएगा। तो k इंटू 1 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। क्या है ये? AP GP HP क्या है ये? कुछ नहीं है। ये ln 1 + x की सीरीज है। x - x² + x³ 3 - x की पावर। अरे फिजिक्स में बहुत बार आएगी वो, एक बार नहीं, एक सवाल में नहीं, कई चैप्टरों में आएगी वो। ध्यान सोच, ये वाली सीरीज याद है कि भूल गया? इसमें x के लिए 1 डाल दे तो ln 2 है। क्या ln 2 के लिए 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। इट्स अ सीरीज ऑफ ln 2। तो आंसर है k ln 2। क्या है? अब ये गणित है प्योर। ये है k ln 2। आंसर क्या आया? k ln 2। आ जाओ। अब इसमें ना मैथ्स में बहुत सारी सीरीज करा सकता हूँ, AP GP। मैं तो कह रहा हूँ एक बार इधर भी चार्ज रख दो, इधर भी रख दो। क्या इधर वालों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ऊपर वालों का नीचे आएगा? क्या वेक्टर समेशन निकाल सकते हो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? तो अपन बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। चलो भाई, आइए आइए।
1 कूलम 1 मीटर माइनस 2 कूलम 2 मीटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थोड़े और इंटीग्रेशन बेस्ड कराता हूँ। कैसा कराता हूँ? ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन बेस्ड कैसा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हो सकता है, आ जाओ। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा Q1 Q2 बाई, उसमें दोनों Q1 Q2 पॉइंट चार्ज थे, लेंथ वाले। मान लो अब लेंथ वाले हो, जैसे सुन, मान लो कि आपके पास ऐसे एक चार्ज है Q और उसके पास में एक रॉड रखी है। क्या रखी है? जिस रॉड पे चार्ज बिखरा हुआ है, सपोज करो जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, कूलम पर मीटर। तुम्हें याद करो तो 3 चीज सिखाई गई थी जब मास पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में, लैम्डा सिग्मा रो। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे भी आएगा। रॉड होगी तो क्या लेंगे? लैम्डा। सिग्मा के एरिया के लिए लेंगे रो क्या? वॉल्यूम। सेम वहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब था। यहाँ पे लैम्डा पर मीटर स्क्वायर और लैम्डा पर मीटर क्यूब। पहले था जो बोला चमका। तो हमने इसको मान लिया कि एक रॉड है जिसपे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। मान लिया कि चार्ज क्यू की दूरी यहाँ से a है और मान लिया कि इस रॉड की लेंथ l है। कितनी है? कितनी है? l। अब आपसे पूछा कि इस रॉड पे इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना लगेगा? इस रॉड पर इस, तो आप कंफ्यूज हो गए। आपने, मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले सवाल। आपने बोला कि यार ये तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, हमें तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ाया था, हमें तो। क्या हम इसको पूरा यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड मान लें और सेंट्रलाइज्ड मान लें तो इस पे चार्ज लैम्डा l और ये दूरी कितनी? a प्लस l बाई 2। तो इस पे चार्ज q पे फोर्स कितना आया? k q लैम्डा l बाई a प्लस l बाई 2 का होल। समझ आया क्या? ये चार्ज था, इसका अपन ने सेंटर ऑफ चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? क्या आंसर आ गया? ये दूर दूर तक गलत है। ये कभी भी अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाना सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज, क्योंकि फोर्स का रिलेशन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, वो लीनियर वेरिएबल। ऐसे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास चीज तब करते जब लीनियर वेरी करता है। क्या करता है? ऐसे थोड़ी कर सकते हो यार। इधर जो आधा चार्ज था उसकी दूरियां इससे अलग थी, इधर जो आधा चार्ज था उसकी दूरियां, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। दिस इज रॉन्ग। ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज, पहली बात बच्चे के मन में ऐसा विचार आता है तो पहले ही बता दूं ये गलत है। पहले ही बता दूं ये क्या, मुझे लगा तो मैं आया, तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ जाता अगर मैं पढ़ा भी देता तो भी, तो पहले ही बता दूं गलत है, अन्याय है ये। ऐसे कभी भी करना मन में कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज नामक चीज है तो उसे हटा देनी है कि ये पॉसिबल। एक बात जो गलत करते, अब सही कैसे करें? बेसिकली वी हैव टू ब्रेक रॉड इनटू small elements, so we can point charge. So what we will do, we will take a element x पे जाके, क्या इस पे चार्ज dq मान लें? क्या इस dq का चार्ज लैम्डा dx, लैम्डा, क्या इस dq की वजह से इस पे फोर्स इधर है? क्या वो छोटा सा फोर्स df जो लिखा गया, क्या वो df है kq लैम्डा dx बाई x स्क्वायर? यस और नो? यस और नो? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जो भी आप लोगे उन सब की वजह से फोर्स क्या इधर ही लगेगा? तो क्या सारे फोर्स जुड़ जाएंगे? तो इंटीग्रेशन करने में कोई बुराई? क्या इंटीग्रेशन जो जिसे अपन सांप कहते हैं, क्या वो पूरा का पूरा यही काम करता है, तोड़ के जोड़ने का? तोड़ के मुझे लगा तुम्हें आया। अगर मैं रॉड को ऐसे अनंत हिस्सों में तोड़ लूं और उन सब की वजह से इसमें फोर्स निकाल लूं और फिर जोड़ लूं, क्या आंसर आ जाएगा? मैथमेटिक्स में काम क्या सांप करता है? अगर सवाल कब हो सकता है? जब मैं इस रॉड को अनंत भाग में और हर भाग की वजह से फोर्स निकाल लूं और उसे, क्या ये काम गणित में कौन करता है? सांप। कौन करता है? अरे तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल उपलब्ध है, उसी का हमने यूज लिया। क्या हम इस डीएफ को इंटीग्रेट कर लें? क्या कर लें? चलो बोलो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? क्या रॉड तब चालू हो रही है जब x 0 है? क्या रॉड तब चालू हो रही है जब x 0 है? क्या है? क्या है? और खत्म कब हो रही है? a प्लस l। नहीं आया? नहीं आया? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x
1 बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आंसर निकल के आया के क्यू लेमडा 1 माइनस 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? ये मैथ्स है अगेन, ये है भले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है सवाल, पर इसमें इंटीग्रेशन है। क्या है कि आप कैसे तोड़ते हो, आप कैसे घंटी बज गई क्या? चलो कल मिलते हैं।